जय श्री राम जी महाराज। जय बजरंग बली महाराज। जय रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय 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 हे बजरंग बली महाराज। जय हनुमान। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों पापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न छिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन रूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीतवत धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर में उत्तम तर्कस से भार सुशोभित है। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से मुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों की ओर भक्त जी के अनुभव और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य मुनियों के मन को भजने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र और चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए शिव प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत को वे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे मान बंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाप पाना चाहती हो। वह मूढ़ मंद बुद्धि के कारण से बना हुआ कौवा श्री सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना कि धनुष पर सिंह का बाण संधान किया है। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनको दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूक जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्राह्मण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया और श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसे नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सिकड़नी करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी इसके लिए वह तरनी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के मुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से अधिक गर्म हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मन बुद्धि जान नहीं पाया। आपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुए फल मैंने पा लिया। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती कृपालु, श्री रघुनाथ जी ने उसकी
अत्यंत आर्तवाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बसकर रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों के को अमृत के समान है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे अब सब लोग जान गए हैं, इससे भी बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए अब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और सीता जी शीघ्रता से चले। दंडवत करते हुए ही श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा दिया और प्रेम आश्रुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको अपने आदरपूर्वक आश्रम में ले गए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए और प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रिय मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को आप परम धाम देने वाले अपने चरण कमलों में को मैं भगता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए वज्रांचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अपरिमेय है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले और तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों का आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वधित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति के प्रिय छोटे भाई स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करता है, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय का विग्रह करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। आपको जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत गुरु, सनातन, तुरीय और केवल है, जो भावप्रिय योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष सम और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों की को कभी न छोड़े। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पैर बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण दिए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी ने उनके बहाने मधुर और कोमलवाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सहित हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही हैं। परंतु हे जानकी पति तो असीम सुख देने वाला है।
वह स्त्री अधम है जो एक पति की सेवा नहीं करती। धैर्य धैर्य धर्मित और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। हृदरोगी, मूर्ख, कन्या, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्रियों के यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत के 4 प्रकार की पवित्रताएं, वेद, पुराण और सब संत ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी के पवित्रता के मन में ऐसा भाव वसा रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम के श्रेणी में पवित्रता प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपनी कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट स्त्री, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से बेवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रो रो नरक में पड़ी रहती है। दक्षिण वर्ग के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों तक दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को धारण करती है, जो बिना ही परिश्रम के परम गति प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विदा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही सदगति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेदों में उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्मेंद्र प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, शिव और शंकरादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा है, जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। आपके शील भला ऐसा क्या न हो। हे प्रभु, मैं किस प्रकार कहूँ कि आप अब जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है। उनका शरीर पुलकित है। नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण, इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप, योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप है। और जो इसमें तो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं, वे चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नवा कर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी उनको चले। आगे श्री रामचंद्र जी हैं और पीछे उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ आदि अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ वे देव रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसे सुंदर दिव्य रूप प्राप्त हुआ। दुखी देखकर प्रभु ने उसे परम धाम को भेज दिया।
फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहाँ मुनि सर्वंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ ने नेत्र रूपी पूरे अत्यंत आदरपूर्वक उनका पान कर रहे थे। सर्वंग का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मन सरोवर के राजन, सुनिए, मैं ब्रह्मलोकों को जा रहा हूँ। कानों से सुना है कि श्री रामचंद्र जी वन में आएंगे, तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं अब सब साधनों से हीन हूँ, अपने आप को दीन इतना सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। देखकर प्रभु ने उनसे अपने प्रणाम को भेज दिया। वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां जहाँ मुनि सर्वंग जी थे। श्री राम जी का मुख कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ ने नेत्र रूपी पूरे अत्यंत आदरपूर्वक उनका मकर कंदरास पान कर रही हैं। सर्वंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजन, मुनि के ब्रह्मलोक को जा रहा था। कानों से सुना था कि श्री राम जी वन को आवेंगे, तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूँ। जब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है ना, तब साधनों से हीन हूँ, आपको अपना दीन सेवक जान अपने को आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर एहसान नहीं है, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम में न मिलूं। योग यज्ञ तप जो कुछ व्रत आदि मुनि किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार चिता रखकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूपी श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर में हृदय में निवास करें। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जलाया और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया है। श्री ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिगण श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे उनमें चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ा दया आई। उन्होंने ऐसे पूछा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों से करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने रोजा उठाकर प्रण किया कि मैं उस पृथ्वी को राक्षस से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको दर्शन सुख दिया। मुनि अगस्त के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं मिला। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, तो उन्होंने एक प्रकार के अनुरोध करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ पर ऐसी दुष्ट पर भी कृपा करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने तो न सत्संग किया,
योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और नए प्रभु के चरण कमलों में मेरा अनुरागी है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही हे मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले भक्ति के मुखारविंदों को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शेर जी कहते हैं, वाणी ज्ञानी मुनि प्रेम से पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी यह दशा किसी से नहीं कही जाती। उन्हें दिशाएं उनके कौन और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी गुनगा कर नाचने लगते हैं। उन्होंने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्ति की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भय आवागमन के भय से को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उनके पास चले आए और उन्हें अपने भक्ति प्रेम दशा देखकर उनके मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को अपने बहुत प्रकार से जगाया और मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपना राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब वे अपने इष्ट रूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मुनि दर्शक मुनि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी से श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं में पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। कृपालु श्री राम जी ने मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए हैं, श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरे धरकर बार बार चरणों का स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार के आपकी स्तुति कहूँ। आपकी महिमा अपार है, आप मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, हे नीलकमल की मालाओं के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के उत्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए, कमर में तरकस कसे हुए, हे श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमल के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। हे वे प्रभु सदा मेरी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालन, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानी वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का ताप तुल्य है, वे जो बल के धाम है, जिनका नाम कुलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण
समूह आनंद देने वाले हैं। हे श्री राम जी, निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे कराली श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी शुभ रूप में मेरे हृदय में निवास करें। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमलनयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ। रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनियों के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, और जो वर मांगो वही मैं दे दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सच है, क्या मांगू क्या नहीं मांगू। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, जो आपको अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा, सुनो, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, ज्ञान से समस्त बनो तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया है वह तो मैंने पा लिया, और मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं अस्तु, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इसमें आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर प्रभु के कृपा के भंडार श्री राम जी उनके साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज देशवर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्ष्ण जी तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदा श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों में गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री राम जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे। श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और समूह ने टकटकी लगाए उनके चेहरे को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आप से तो कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपको समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार से मुनियों की तरह राक्षसों को मारूं। प्रभु की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया। हे पापों के नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रवर है आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुरुर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चार चर और अचर जीव जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और करार काल हैं। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा है, अनुभव से ही जानने में आते हैं, जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ
और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो अभी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनियों की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए, जहाँ गृधराज जटायु से बैठी उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी जी के समीप पर्णकोटी जाकर रहने लगे। जब श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब मुनि सुखी हो गए। उनका डर तालाब, पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहाने होने लगे। पक्षी और पक्षियों के समूह आनंदित रहते और घोड़े में मधुर गुंजाल करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी राजान है, उनका वर्णन सर्व राजशेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी शरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिससे कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन, चित्त और बुद्धि से लगा कर सुनो। और मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी विद्या है। इन दोनों वेदों को तुम सुनो। एक विद्या दुष्ट, दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसमें यह वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, अपने बल से कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान समझना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके समान त्याग कर चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, स्मृति, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का भाव, अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निरहित में होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत के सद्बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन लगना, विषयी मनुष्यों में के संगम में प्रेम और अठारह न हो और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमार्थ का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधनों में मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे का साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। अर्थात भक्ति अनुभव और सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, इससे जीव मुझको सहज ही पा लेते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर ऋषियों से वैराग्य होगा, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब शरणादि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा, जिसका संतों
के चरण कमलों में तन प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको हे गुरु पिता माता भाई और पति और देवता सब कुछ जाने और वह सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते जिसका शरीर पलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से जल बहने लगे और काम मद और दम आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके उसमें रहता हूँ। जिनको वचन कर्म और मान में मेरी ही गति हो, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय में कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में शरण होकर इस वैराग्य ज्ञान और गुण नीति को कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई, दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। काकुशंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांत स्त्री मनो और पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पृथ्वी छोड़ जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, मैं तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री है। मैं धन्य संयोग बहुत विचार कर रचा है, मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं। मेरे 3 लोगों को देखा है, इसी से मैं आज तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीता जी की ओर देखकर परशुराम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी से शत्रु की बहन समझकर और पकी होकर देखकर कोमलवती जी बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कुशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब भगता है। सेवक सुख चाहे, बेकारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्याविचारी सुगति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमान चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम वही करेगा जो लज्जा को तुरंत तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। वह एक स्याही हुई श्री राम जी के पास गए। उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत होकर देखकर श्रीनाथ जी ने लक्ष्मण जी को झाड़ देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के एक लाल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, है भाई, तुम्हें पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षसों झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेक प्रकार के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ नहीं गिनते। गरजते ललकारते और आकाश में उड़ते हैं। सेना देख कर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और इसी स्त्री को छीन लो, आकाश मंडल में धूल से भर गया है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। पर श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने हाथ में धनुष मान लिया और सीता जी से चले। शत्रुओं की सेना चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जोड़ा बांधते हुए श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से 2 सांप लड़ रहे हों।
कमर में तरकस कसकर, भुजा में धनुष लेकर और बाण चलाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसी को देख रहे हैं। मानव मत वाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़कर दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेय नामक दैत्य घेर लेते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर कुर्तुसुन ने कहा कि राजकुमार, कोई मनुष्य को भूषण है, इतने भी नागस और देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, जीते और मंडल हैं। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन का खूब कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और उन्हें और दोनों भाई जीते जी कर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर संदेशा श्री रामचंद्र जी को दिया। उसे श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा बोले, हम क्षत्रिय हैं, उनमें शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, डरने आए तो हम एक बार तो हम काल से भी नहीं डर सकते। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्ट को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो कर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष हुआ शक्ति कृपाण पर वर्षा धारण किए सब दौड़ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर और गौर भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। फिर उन्हें शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। सूरवीर ने जिनको उनके हथियारों को तिनके के समान करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक टांग कर और तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो पुष्पारते हुए सर जा रहे हैं। श्री रामचंद्र संग्राम में क्रोध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस पीठ दिखाकर भाग लगे चले। तब खरदूषण और शिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण में भाग कर जाएगा उसको हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मारना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर अनेक प्रकार से हथियार श्री राम जी पर प्रचार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चलाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती से भुजा, हाथ पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में वो सी बुझाएं और सिर लड़ रहे हैं तथा बिना सिर के दौड़ रहे हैं। चील और कोए पक्षी सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनी नाच रही हैं। श्री के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ा पकड़ों का भयंकर शब्द करते हैं। हथकड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्रामों के नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे बछाड़े गए, बहुत से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, बड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर परचासूल और कृपाण एक ही बार में से वीर पर दो छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं की बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे।
योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उठकर गिरते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार की अतिशय माया करते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और उद्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक पड़ाकू तो किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम स्वरूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पा पाते हैं। कृपानिधि श्री राम ने उपाय करके क्षणों में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर चले गए। जय श्री रामचंद्र की जय। अगर इस श्रीमद् का भाग हम कल के अध्याय में कुछ सुनेंगे, पढ़ेंगे। आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय